लास्ट क्लास में मैंने आपको परचेज़ के ट्रांजैक्शंस और सेल्स के ट्रांजैक्शंस 4 टाइप्स के दिखाए थे। आज मैं आपको बताऊंगी परचेज़ का ही, जो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट या हम लोग का जो जीएसटी हम लोग जिसको बोलते हैं वो मैं दिखाऊंगी। ओके, सबसे पहले है कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। मैं ट्रांजैक्शन बताती हूँ, आप लोग नोट कीजिए। हमारा ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, कैश डिस्काउंट 10% एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%, अमाउंट पेड इन कैश कहा गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वर्किंग्स दिखाएंगे। हमारा अमाउंट कितना है? हमने परचेज गुड्स किया कितने का? 10,000 का। सबसे पहले जब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया भी है पहले कैश डिस्काउंट फिर ट्रेड डिस्काउंट, बट पहले हमें लेस करना है किसको? ट्रेड डिस्काउंट को। पहले हम लोग किसको लेस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले लेस होगा। कितना? 10%। किसके ऊपर? 10,000 के ऊपर। तो वो कितना होता है? 1,000। माइनस करेंगे तो हमारा आता है क्या? 9,000। अब इसके ऊपर हम लोग कैश डिस्काउंट को लेस करेंगे। किसके ऊपर? 9,000 के ऊपर। 9,000 का 10% कितना होता है? 900। माइनस करके हमारा आता है ये वाला हम लोग अमाउंट पेड कर रहे हैं। ओके, हम लोग ट्रांजैक्शन में कैसे बिठाएंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। कौन सा अमाउंट बैठेगा? परचेज से हम लोग जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए हैं 9,000, परचेज में हमारा 9,000 बैठेगा। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग किसी भी कैलकुलेशन में नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ हमारे वर्किंग्स के लिए लगता है। बाकी जब हम लोग ट्रांजैक्शन लिखेंगे, परचेज में हम लोग क्या बिठाएंगे? ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके जो अमाउंट आया है उसको लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है? कैश डिस्काउंट एंड पेड। किस में पेड किया उसने कैश दिया। परचेज टू कैश। कैश उसने कितना दिया? 8,100 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें डिस्काउंट मिला है। ओके, डिस्काउंट हमारा क्या होता है? डिस्काउंट हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट, और क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है तो वो हमारा क्या है? वो हमारा गेन है। तो इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में कितना बैठेगा? कितना डिस्काउंट मिला है? कैश डिस्काउंट 900। देखो बोथ साइड क्या हो रहा है? 8,100 और 900 ऐड करके हमारा 9,000 ही आ रहा है। अंडरस्टूड? हम लोग परचेज में दिखाएंगे जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आ रहा है वो, कैश जितना वो पे कर रहा है वो, और डिस्काउंट जो हो रहा है वो। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके बिठाएंगे। क्या लिखेंगे नरेशन में? बीइंग गुड्स परचेज्ड। इतना लिखना ही काफ़ी है। पूरा ट्रांजैक्शन तुम लोग लिख सकते हो, मगर वेस्ट ऑफ टाइम है तो जितना शॉर्ट में हो सके बट पूरा हो सके। जैसे हम लोग समझ पा रहे, बीइंग गुड्स परचेज ये हमारा जर्नल एंट्री है। ओके, सेम हम लोग करेंगे किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। ट्रांजैक्शंस को देखो। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 ही पकड़ते हैं, कैलकुलेशन में इजी होता है। ट्रेड डिस्काउंट @5% एंड कैश डिस्काउंट %, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। सेम हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले एक बार वर्किंग्स दिखा देंगे।
सेल्स कितना हुआ है? सेल्स हुआ है हमारा 10,000 का। लेस करेंगे क्या? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट 5%। 10,000 का 5% कितना होता है? 500। अब इसके ऊपर लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। अब हम लोग कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे कितना? 5% कितना होता है? 475। इसको माइनस करेंगे तो 9025। ओके, ये हमारा कैलकुलेशन है किसके लिए? सेल्स के लिए। अब हम लोग अपना जर्नल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जर्नल सेल्स का क्या होता है? कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ हमने क्या किया है? हमने जब सेल किया है हमने उसको डिस्काउंट दिया है, सो वो हमारा नॉमिनल के हिसाब से क्या हुआ? लॉस। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे भी हम लोग ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको नहीं दिखाएंगे। तो सेल्स में हमारा कितना बैठेगा? सेल्स में हमारा बैठेगा ये 9,500। हमने डिस्काउंट कितना दिया? 475। हमने अमाउंट रिसीव कितना किया? 9025। सेम आप लोग ऐड करके देखिए, यही आएगा। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है? हम लोग परचेज में भी देते हैं और सेल्स में भी लेते हैं, मगर परचेज का जो होता है वो हम लोग अलग से नहीं करते हैं, हम लोग उसको ऐड करके परचेज का दिखाते हैं, मगर सेल्स के वक्त हम लोग क्या करते हैं? उसको अलग से करते हैं। ओके, मैं ट्रांजैक्शन बताती हूँ, आप समझ लीजिए। हमारा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राघव फॉर ₹40,000 एंड पेड CST @8%। पहला वाला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राघव फॉर ₹40,000 एंड पेड CST 8%। हम लोग क्या करेंगे? रफ में 40,000 का 8% निकाल लेंगे। हमारा जर्नल क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव। कितना होगा? 40,000 के साथ ये कितना आ रहा है? 3,200। सो 40 के साथ ये ऐड हो जाएगा, तो हमारे परचेज में भी हम लोग बिठाएंगे क्या? 43200 43200। हम लोग ये जो CST है इसको अलग से नहीं दिखा रहे हैं। अंडरस्टूड? परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कैश नहीं कहा गया, राघव कहा गया है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव, जो हमारा CST है उसको ऐड करके हम लोग 43,200 एक साथ दिखाएंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर ₹60,000 टू दिनेश फॉर कैश एंड चार्ज CST सेंट्रल सेल्स टैक्स @8%। सेम हम लोग 60,000 का 8% पहले निकाल लेंगे और हमारा जर्नल क्या होगा? क्योंकि ये किस में पे कर रहा है? ये पे कर रहा है कैश में, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू CST।
परचेज में हम लोग टैक्स को ऐड करके बिठा देते हैं, मगर सेल में हम लोग क्या करते हैं, CST को अलग से दिखाते हैं। क्यों? परचेज का हम लोग को कैशबैक नहीं मिलता है। मतलब हम लोग जब हम लोग का जब कंपनी का इनकम टैक्स हम लोग देते हैं, तब वहाँ हम लोग परचेज के लिए उसका कुछ हमें नहीं मिलता है, मगर CST का हम लोग सेल्स के साथ होता है, तब हमें वो वापस मिलता है। हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको रिफ़ंड करवा सकते हैं। धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे किसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश में बैठेगा हमारा, सेल्स में हमारा बैठेगा 60,000 और CST बैठेगा 8% और कैश में हमारा जाएगा टोटल ऐड करके 64,800। इस तरह से हम लिखेंगे। अंडरस्टूड? सो सेंट्रल सेल्स टैक्स जब परचेज होता है हम लोग अलग से अकाउंट नहीं करते हैं, मगर सेल के वक्त हम लोग इसका अलग से अकाउंट करते हैं। क्लियर? ये था सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे वैट। उसका जो डिवीज़न होता है वो मैं आपको बताती हूँ।